नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा कंटेंट बताने वाला हूं जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये कंटेंट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि इससे आपकी स्पीड 2 गुना बढ़ जाने वाली है। 2 गुना नहीं, 3 गुना, 4 गुना, हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आप लोग की बिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है टेली प्राइम का। तो बिलिंग एक इंपॉर्टेंट टास्क है टेली प्राइम का, ये सभी लोग जानते हैं, बट अगर उसे तेज करना है तो आप लोगों को एक तरीका यूज करना होगा। चलिए मैं आपको पहले एक तरीका दिखाता हूं, एक एरर दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। चलिए यहां पर आप देखें, मैं वाउचर में जा रहा हूं और यहां पर मैं एक पार्टी सिलेक्ट करता हूं। जैसे मैंने यहां पर बालाजी ट्रेडर्स पार्टी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। परचेज में मैं गया हूं, बालाजी ट्रेडर्स पार्टी मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं यहां पर एक प्रोडक्ट लेता हूं, ये है मेरा प्रोडक्ट, और मैंने इसका जो रेट है यहां पे स्पेसिफाई कर दिया है, क्वांटिटी भी स्पेसिफाई कर दिया है। इस पे मैंने सीजीएसटी और एचजीएसटी लगा दिया है, देख रहे हैं आप लोग। अब सीजीएसटी एचजीएसटी लगाने के बाद मैंने एक छोटा सा काम किया। कई बार ऐसा होता है कि जो मेरे फिगर्स हैं वो पॉइंट में आ रहे होते हैं, तो मैं इसे मैन्युअली राउंड ऑफ कर लेता हूं। राउंड ऑफ तो पता ही होगा आप लोगों को। तब आप क्या करते हैं, उस केस में राउंड ऑफ का लेजर इस्तेमाल करते हैं। बट कई बार आपको बोला जाता है कि राउंड ऑफ का लेजर यूज नहीं करना है, और फिर सीजीएसटी और एचजीएसटी के लेजर को भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर सीजीएसटी एचजीएसटी के लेजर में देखा जाए तो इसके अंदर भी राउंड ऑफ का पॉइंट होता है, पर आप हर केस में राउंड ऑफ नहीं चाहते हैं, और आप चाहते हैं ये जो एंट्री है वो आपकी रिटर्न में भी आए, ठीक है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, यानी आप चाहते हैं कि ये वैल्यू आप मैन्युअली एंटर कर दें। सपोज करिए मैंने इस वैल्यू को 65 रुपीज कर दिया अपने हिसाब से, और यहां पर भी 65 कर दिया, और अब मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट करूंगा, और मैं चाहता हूं ये एंट्री एक्सेप्ट करने पर कोई एरर ना दे। तो चलिए दिखाता हूं मैं आप लोगों को। एंट्री में एक्सेप्ट कर रहा हूं, और देखिए दोस्तों, आपको एंट्री एक्सेप्ट करने पर कोई एरर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग जब करेंगे मैन्युअली तो आप लोगों के सामने एक एरर आएगा, लेकिन मेरे सामने वो एरर नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, और मेरी ये एंट्री रिटर्न में भी शो करेगा, मैं आपको वो भी चेक करा देता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं चलता हूं ऑल्ट जी और जीएसटीआर 2 के अंदर चलता हूं, जहां पर मेरी ये रिटर्न के अंदर मुझे शो करेगा। ये देखिए मेरी जीएसटीआर 2 के अंदर 7 बिल आ रहे, जिसमें से मैंने अभी अभी जो बिल बनाया है वो चेक कर सकते हैं आप लोग। बालाजी ट्रेडर्स के साथ मैंने एक बिल बनाया है, ये देखिए, ये है वो बिल 65 रुपीज का, ये रहा। तो बालाजी ट्रेडर्स के साथ मैंने ये बिल बनाया था, ये बिल मेरे को यहां पे मैन्युअली दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं आ रही है दोस्तों, है ना, कमाल की बात। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। आप चाहें तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये ऐसा करेंगे तो आपके सामने एरर आना शुरू हो जाएगा, और कौन सा एरर आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूं वो एरर क्या आएगा। अब मैं यहां पर बालाजी ट्रेडर्स लेता हूं, और उसके बाद मैं दोबारा से इस ट्रांजैक्शन को कर रहा हूं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने फिर से उस ट्रांजैक्शन को यहां पे किया, और अब देखिए मैंने यहां पे 17 पीसेस ले लिए, और यहां सीजीएसटी लिया, एचजीएसटी लिया ना। फाइनली मैंने इनके अमाउंट्स को थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया। मैंने खुद से मैन्युअली इसका अमाउंट 80 रुपीज कर दिया, और इसका भी अमाउंट 80 रुपीज कर दिया। अब दोस्तों देख सकते हैं, आप लोग जैसे ही इस एंट्री को एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके सामने एक एरर मैसेज आ रहा है, और ये आप लोगों को पता है किस वजह से आ रहा है, ये आप लोगों का भी आएगा। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, या तो आप अपने सीजीएसटी एचजीएसटी के लेजर में राउंड ऑफ का फीचर इस्तेमाल कर लेते हैं, या तो आप एक अलग से राउंड ऑफ का लेजर इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार ये रिटर्न में भी नहीं आती। अब इसको सॉल्व कैसे करें, ऐसा एरर अगर आप लोगों के पास आ जाए तो इसे सॉल्व कैसे करें। तो दोस्तों एक सिंपल सा तरीका है, ना आपको इसमें राउंड ऑफ यूज करना है, ना आप में इसे इसके अंदर सीजीएसटी एचजीएसटी की लेजर को राउंड ऑफ करना है, यानी किसी भी तरह से राउंड ऑफ का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आपको सिंपली एक काम करना है, आपको यहां पर F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा जीएसटी डिटेल्स का। जीएसटी डिटेल्स के ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा एक पॉइंट, दैट इज अलाउ टैक्स डिफरेंस अप टू। आप कितने अमाउंट तक टैक्स के डिफरेंस को देखना चाहते हैं, यानी कर सकते हैं अपने आप मैन्युअली। तो मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं 5 रुपए तक मैं अपने अमाउंट्स को ऊपर नीचे करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। तो मैंने यहां पे 5 रुपए लिख दिया, और ग्रेटर देन और लेस देन पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों अब मेरा जो एंट्री है वो तैयार है। अब मैं जब भी एंट्री पास करूंगा मुझे कोई एरर नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, यहां पर बालाजी ट्रेडर्स मैंने लिया, और यहां देखिए वापस से इस एंट्री को मैं कर रहा हूं। यहां पर मैंने प्रोडक्ट लिया, ये देखिए,
और अब मैं यहां पर क्वांटिटी भी ले रहा हूं, उसके साथ साथ मैं यहां पे सीजीएसटी ले रहा हूं और उसके साथ साथ मैं यहां पे एचजीएसटी ले रहा हूं। इनके अमाउंट्स को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, लाइक 527 रुपए है तो मैं इसे 525 रुपए कर देता हूं दोनों को ही। तो मैंने 525 रुपए कर दिए ओवरऑल, आप देख सकते हैं, या 526 रुपए कर देते हैं। याद रखिए जो टैक्स अमाउंट है वो दोनों के दोनों होने चाहिए, मतलब मिलाकर। ऐसा नहीं है कि एसजीएसटी और सीजीएसटी का अलग अलग है, दोनों का मिलाकर बोला है 5 रुपए। गॉट इट? तो आप लोगों को दोनों के अमाउंट में ध्यान रखना है। तो यहां पर 526 रुपए मैंने डाल दिया है, जिससे कि दोनों में एक एक रुपए यानी 2 रुपए का जो डिफरेंस है, 1 रुपए 25 पैसे का जो डिफरेंस है वो दोनों में आ रहा है। यानी टोटल में अगर देखा जाए तो इन टोटल अगर देखा जाए तो 1 रुपए 25 पैसे उसमें और 1 रुपए 25 पैसे इसमें, दोनों में आप लोगों का एडजस्ट हो रहा है, यानी कि करीबन 2.5 रुपए का एडजस्टमेंट आप लोग करना चाह रहे हैं। और अब इस एंट्री को जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपको एरर मैसेज नहीं देगा, क्योंकि 2.5 रुपए ही हुआ है, आपने टैक्स डिफरेंसेस 5 रुपए तक अलाउ कर रखे हैं। और अब अगर आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं देगा। तो देखा ना आपने, यहां पर आपको राउंड ऑफ भी नहीं करना पड़ा, यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना आपको सीजीएसटी या जीएसटी के लेजर को राउंड ऑफ करना पड़ा, ना आपको राउंड ऑफ का भी लेजर इस्तेमाल करना पड़ा। तो इससे आपको फायदा मिला जब आप लोगों ने इस एंट्री को एक्सेप्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों का अमाउंट बिल्कुल सही गया। लेकिन अगर दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये देखिए, मान लीजिए मैं बालाजी ट्रेडर्स को दोबारा लेता हूं और इस बार मैं अगर अमाउंट को थोड़ा सा भी बढ़ा देता हूं, लाइक चेक करिए, यहां पर मैंने ले लिया है, क्वांटिटी ले लेते हैं और उसके बाद मैंने यहां पे सीजीएसटी लिख दिया और एचजीएसटी लिख दिया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसका अमाउंट कुछ ज्यादा ही कम कर देता हूं। सपोज करिए मैंने इसका अमाउंट कर दिया है 64 और इसका भी अमाउंट मैंने 64 कर दिया है। अब जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि 5 रुपए से ज्यादा कम है। अगर आप देखें तो ऑल टेक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहां पर 2 रुपए 50 पैसे इसमें और 2 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो काफी ज्यादा अमाउंट कम हो चुका है। एक थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, लाइक 63 कर लेते हैं और अब देखते हैं क्या आप लोगों को एरर मैसेज देता है या नहीं देता। ये देखिए, ये देखिए एरर मैसेज दे रहा है। और अगर आप ये 63 के बजाय 65 करते हैं, चलिए चेक करते हैं, यहां पे 65 करा मैंने, ये देखिए मैंने 65 करा और एंटर प्रेस किया और ये देखिए मेरे पास एरर मैसेज नहीं आ रहा, क्योंकि टैक्स डिफरेंस 5 रुपए के अंदर ही आ रहा है, इसलिए एरर मैसेज नहीं दे रहा है। तो है ना कमाल की चीज। अगर आप इस पॉइंट को यूज करते हैं तो आपको काफी एडवांटेज मिल सकता है, यानी आप अपना मैन्युअली टैक्स अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप लोग इस अमाउंट को, इस सेक्शन को इस्तेमाल करते हैं अपने टैली में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस पॉइंट से रिलेटेड भी काफी अच्छी और काफी यूनिक जानकारी मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो जेन्युइन लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।